सातनपुर हरजू पट्टी गांव में शोक संवेदना व्यक्त करने पीड़ित के घर पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष। 5 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में हुई थी एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। आपको बता दें कि लंबुआ तहसील क्षेत्र अंतर्गत सातनपुर हरजू पट्टी निवासी हृदयराम पाल के परिवार की 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में एक साथ मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार के मुखिया हृदयराम पाल ने बताया कि पत्नी का लखनऊ से इलाज कराकर वो घर वापस आते समय मुसाफिर खाना के कादू नाला के पास लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ी के सामने एक जानवर आ जाने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें हृदयराम की पत्नी, बेटा सोनू और छोटे भाई की पत्नी की तुरंत ही मौत हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सड़क दुर्घटना में हुई मौत की जानकारी होने पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल व बहुजन समाज पार्टी के कई पदाधिकारी पीड़ित परिवार के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे और उन्हें आर्थिक मदद का भी आश्वासन दिया। मौके पर बसपा जिलाध्यक्ष सुरेश गौतम, कोऑर्डिनेटर दिलीप विमल, सर्वेंद्र अंबेडकर, जिला प्रभारी सिद्धनाथ पाल, जिला महासचिव रविशंकर पाल, विधानसभा प्रभारी सेवालाल, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक भारती, विधानसभा अध्यक्ष राम नारायण गौतम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप गौतम, सेक्टर प्रभारी दिलीप वर्मा, राम आधार पाल, अखिलेश कुमार मंगल, सुशील माताफेर, सियाराम, फूलचंद जयसराज समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपके सभी चैनल वालों को। के कार्यक्रम में आप आए हुए थे। देखिए, अभी पिछले 2 तारीख को, इसी महीने में 2 तारीख को हमारे ये सातनपुर गांव के पाल समाज के लोग थे, जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सोनू पाल, जो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए गए थे और उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो ठीक हो गए। उसके बाद वहाँ से वापस अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में कांदू नाला पड़ता है, वहाँ पर एक जानवर कोई सामने आ गया, जिससे गाड़ी जो है डिवाइडर से टकरा गई और उसमें सोनू पाल, उनकी माताजी की और उनकी चाची का देहांत हो गया था। तो उसी खबर सुन करके हम उस परिवार को जो है सांत्वना देने के लिए आज यहाँ आए थे, जनपद सुल्तानपुर, विधानसभा लंबुआ, गांव सातनपुर में। जी सर, लगातार बड़े मीडिया चैनलों में बहस चल रही है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होती है तो भारतीय जनता पार्टी फिर अपना वही चीज दोहराएगी, फिर सत्ता में वापसी करेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी ने कहा है कि हम किसी गठबंधन में नहीं हैं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अभी 2007 में बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है। हम इंडिया सरकार बनाएगी कि एनडीए बनाएगी, हम उस चक्कर में नहीं हैं। इस देश के लोगों ने, जो इंडिया है ये पहले यूपीए थी, और जो एनडीए है, यूपीए जो थी वो भी कई वर्षों से इस देश में राज कर रही है, और जो एनडीए है ये भी कई वर्षों से राज कर रही है। लेकिन हमने देखा है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया है, आज तक इस देश की हुकूमत करने वाले लोगों ने बाबा साहब के संविधान में जहां सर्व समाज के गरीबों के हित की बात लिखी है, ऐसे तमाम आर्टिकल और कानून हैं जिसको आज तक लागू नहीं किया। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन पर चलने वाली पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब का संविधान पूरी ईमानदारी से लागू कराना चाहती है। तो ये इंडिया एनडीए के लोग कभी कहते हैं कि इंडिया हटाओ मुझे लाओ, कभी वो कहते हैं एनडीए हटाओ मुझे लाओ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहती है, मान्या बहन जी कहती हैं कि इंडिया हो चाहे एनडीए हो, इनसे दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने लोगों को जोड़ करके सब समाज के, जनता का गठबंधन करके, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा हो, एससी एसटी हो, चाहे गरीब सवर्ण हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, इन सब को इकट्ठा करके 2007 के तर्ज पर फिर आने वाली 24 में बहुजन समाज पार्टी बड़ी संख्या में अपने सांसदों को जिताएगी, उस देश की सरकार बनाने की अपनी कोशिश करेगी। सर, कल से खबर आ रही है बहन जी ऐप के नाम से एक ऐप आने वाला है, उस ऐप के माध्यम से आप युवाओं तक कैसे पहुंच जाएंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो क्या आएगा, जब बहन जी उसको लागू करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।